मेरा नाम मलका ख़ान है और औरत फाउंडेशन सिंध से मेरा ताल्लुक़ है। इसके अलावा सिंध कमीशन स्टेटस ऑफ वीमेन की भी मैं मेंबर हूँ। आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है रेप के हवाले से और जिनसी तशद्दुद के हवाले से, तो उसमें जो है वह हम ये देखते हैं कि एक तो जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हमारे जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि उनकी FIR को जो है वो सही दर्ज करें और उसमें जो सही शिकें हैं उनका उसमें सही इस्तेमाल करें ताकि जो इस तरह के जुर्म करने वाले हैं उनको सही सज़ाएं जो हैं वो मिल सकें। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि जो आप देखेंगे ना, ज़्यादातर पावर जो है वो मर्दों के हाथ में है। जो FIR काटने की, हमारे यहाँ वुमेन पुलिस स्टेशन बंद हो गए, लेकिन जो हमारी ख़वातीन पुलिस में हैं, जो भले SHO भी हैं, SSP भी हैं, लेकिन उनको इख्तियारात नहीं होते हैं FIR काटने के। तो इसलिए जो लोग FIR काटते हैं तो वो अपनी जो कहना चाहिए कि अपने हम जिन्स बंदे को जो है वो पूरी बचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उसमें शिकें जो हैं FIR में गलत लगाई जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब तक जो जुर्म करने वाला है उसको सज़ा नहीं मिलेगी, उस वक्त तक हमारे यहाँ जो है वो बुराई ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरी बात है कि हमें जो है ना, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जिस तरह हमारे यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी है, उसके तहत जो इदारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बनाए हैं हर ज़िले में। इसके अलावा जो है जो सेव हाउसेज़ बने हैं, सेव हाउसेज़ जो है वो हर ज़िले के अंदर जो है वो मौजूद हैं, और जिसका मतलब है कि किसी भी खातून के साथ किसी भी वक्त किसी भी किस्म का कोई वायलेंस होता है तो वो सेव हाउस में आए, उसको वहाँ पर जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगी। तो जब हम इस तरह के सरकार के इदारे जिनकी हमने डिमांड की थी, और अगर वो इदारे अब बन गए हैं, तो उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, सिविल सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करना है, कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, और साथ साथ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि उनके जो एक्सपेंसेस हैं, जो फ़ंड हैं उनके लिए, उसका इस्तेमाल जो है वो सही हो सके। और इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि आवाम को बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना चाहिए, इसलिए कि वो इदारे जो हैं वो आवाम के लिए बनते हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई इदारा बना है तो वो आवाम की खिदमत के लिए बनता है, तो आवाम को भी उसकी प्रोटेक्शन करना चाहिए और उसको उसकी ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग करना चाहिए कि आया कि ये सरकार का इदारा बना है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, या इस तरह का कोई सेव हाउस हो, या कोई और भी इदारा हो जो सरकार का हो। तो कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी मॉनिटरिंग करे, उसको ऑब्ज़र्व करे कि आया कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि वहाँ पे जितने भी लोग जिनको सैलरीज दी जाती हैं वो हम सबके जो टैक्सेस होते हैं उनसे उनको दी जाती है। तो इसलिए हमारी भी फिर ये जो है वो नाअहली हो जाती है कि इस तरह के इदारे, जैसे बहुत बड़ी तादाद में स्कूल्स मौजूद हैं और हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, अगर वो बंद हैं, मेरी अगर यूनियन काउंसिल में BHU नहीं चल रहा, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करूं कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, यहाँ ये जो डिस्पेंसरी है आपकी बंद रहती है या स्कूल बंद रहता है। तो जब तक जो है वो कम्युनिटी और सरकार जो है वो मिल के काम नहीं करेगी, उस वक्त तक मैं समझती हूँ कि इस तरह के वाक़यात जो है वो होते रहेंगे, क्योंकि सरकार खुद अकेले कुछ नहीं कर सकती और हमें भी सरकार पे सारी जिम्मेदारी नहीं डाल देना चाहिए। जब तक हम भी अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, हम भी अपना टाइम वहाँ पर नहीं देंगे, उस वक्त तक चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकती, चीज़ें जो हैं वो उस तरह बेहतरी की तरफ जो है वो नहीं जा सकती हैंगी। तो हमें जो है वो दोनों साइड से लोगों को काम करने की ज़रूरत है कि सरकार ने जो इदारे बनाए उनको स्ट्रॉन्ग करे और आवाम जो है उन इदारों को जो है वो क्या नाम है उनका तहफ़्फ़ुज़ रखे। क्योंकि हमारे अक्सर ये होता है कि ज़रा सा कोई वाक़या हो गया तो जी उस इदारे को तोड़ फोड़ दिया, उसको आग लगा दी, उसका जो भी नुकसान पहुँचा सकते हैं वो पहुँचा दिया। लेकिन हम ये सब कुछ करते वक्त ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारा ही तो इदारा है, ये हमारे लिए तो बना है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है, या हमारे जो और लोग हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है। हम इसको अगर तोड़ फोड़ देंगे तो ये दोबारा कैसे जो है वो कायम रहेगा, या दोबारा अगर कोई इस तरह का कोई सर्वाइवर आ जाता है उसको कहाँ से इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ जो है मिलेगा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जब तक आवाम और सरकार मिल के काम नहीं करेगी, उस वक्त तक ये इदारे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और इस तरह की जो वायलेंस के जो केसेस हैं, चाहे बच्चों के साथ हों या औरतों के साथ हो या मर्दों के साथ हो, तो किसी को भी ह्यूमन राइट्स जो है वो नहीं मिल सकते। और इसकी अगर साथ मिल के नहीं चलेंगे तो वायलेशन जो है वो होती रहेगी।